हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। इससे ये बोध होता है कि कोई काम भविष्यकाल में किसी निर्धारित अवधि में समाप्त हो चुकेगा। मीन्स कोई कार्य है वो एक कोई अवधि है उसमें समाप्त होगा। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 8 o'clock। मैंने ये कार्य 8 घंटे में पूरा कर लिया है। तो मीन्स इसमें एक अवधि दी है जिस 8 घंटे की, जिसमें उसने अपना पूरा कार्य कर लिया है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस टाइम। अब इसमें हम अफर्मेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मृत्युंजय विल हैव हेल्प्ड संजय बाय नेक्स्ट मंथ। I shall have finished this work by tomorrow evening. Negative subject plus shall या will plus not plus have plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मृत्युंजय will not help संजय by next month। अब यहाँ पर जो not है वो will और have के बीच में लगेगा। I shall not have finished this work by tomorrow morning। अब यहाँ पर भी कोई निश्चित अवधि है और सब्जेक्ट I प्लूरल, shall प्लूरल वर्ब, not बीच में आएगा और have finished this work by tomorrow morning। इंटेरोगेटिव में बनेगा shall या will पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। shall I have मीन्स सब्जेक्ट shall और have के बीच में आएगा। shall I have finished this work by tomorrow evening question mark। will मृत्युंजय have helped संजय by next month question mark। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखेंगे shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। will मृत्युंजय नॉट हैव हेल्प्ड संजय बाय नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन मार्क। अब इसमें will के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, तब हैव आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। shall I not have finished this work by tomorrow evening question mark। अब क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। अब पहले वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, मृत्युंजय सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर हेल्प थर्ड फॉर्म संजय बाय नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन मार्क। हाउ विल यू हैव रिटन दैट बुक बाय नेक्स्ट वीक क्वेश्चन मार्क। अब नोट, यदि वाक्य के दो भागों का संबंध फ्यूचर टेंस के साथ हो और वाक्य के एक भाग के पहले किसी शर्त इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल इत्यादि का प्रयोग किया गया हो, तब वाक्य के जिस भाग के पहले शर्त का प्रयोग किया जाता है उस भाग की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है और वाक्य के दूसरे भाग के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। इसमें पहला जो सेंटेंस बनना है इफ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा फ्यूचर में। आई शैल नॉट गो अंटिल ही कम्स। अब इसमें भी पहला जो है वो फ्यूचर में है और अंटिल जिसमें शर्त लगी हुई है ही कम्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। दूसरा नोट, कुछ वाक्यों से यह बोध होता है कि किसी काम को करने के लिए वाक्य सब्जेक्ट पर कोई दबाव पड़ रहा है। सब्जेक्ट, अब उसको कैसे बनाए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्तमान काल के ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होगी आई हैव टू रीड। अब आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब, टू रीड फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही हैज टू डू दिस वर्क। भूतकाल में ऐसे वाक्य की बनावट अब ये वर्तमान काल में हुई जिसमें दबाव पड़ रहा है। वर्तमान काल में आई हैव टू रीड, ही हैज टू डू दिस वर्क।
अब भूतकाल में कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैड टू गो टू पटना, ही हैड टू डू दिस वर्क। अब इसमें दबाव पड़ रहा है कार्य करने का या पटना जाने का। भविष्य काल में ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होगी, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल हैव टू गो टू पटना, ही विल हैव टू डू दिस वर्क। अब कुछ काम का होना वाक्य सब्जेक्ट की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ वाक्यों में ये बोध होता है कि जैसे कुछ वाक्यों में ये बोध होता है कि किसी के काम का कुछ काम करना है, उसकी इच्छा सब्जेक्ट पर निर्भर है। जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, तो ये पढ़ने वाला हूँ इसकी जो इच्छा है वो मैं पर निर्भर है। वह पटना जाने वाला था, तो जाएगा कौन? वह। तो ये भी किस पर निर्भर है? वह पर। वर्तमान काल में ऐसे वाक्यों की बनावट किस प्रकार होगी? इस प्रकार होगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम टू रीड, तो मैं पढ़ने वाला हूँ। ही इज टू कम, वह जाने वाला है। तो इस पर इसमें जो इच्छा है सब्जेक्ट पर पड़ रही है, निर्भर है। भूतकाल में ऐसे वाक्यों की बनावट किस प्रकार होगी? इस प्रकार होगी, ही वॉज टू गो टू पटना, वह पटना जाने वाला था। अब जाने वाला था तो कौन? ही। अब ही के ऊपर पूरी इच्छा निर्भर है, जाएगा कि नहीं जाएगा। राम वॉज टू टीच यू, यहाँ पर भी राम पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, तो ये इच्छा राम पर निर्भर है। ओके, इस प्रकार हमने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए पढ़ा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।